हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत। और आज के इस क्लास में हम करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का जो आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2 यानी कक्षा 12 का जो ये पेपर है हाफ ईयरली का, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम इसमें करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, तो ऑप्शन 2 है होमी एन सेठना, ऑप्शन स है राज रमन्ना और ऑप्शन द है विक्रम साराभाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनको भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के साथ इन्होंने इस कार्यक्रम को सबसे पहले शुरू किया था। तो भारत में ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित क्रांति है और इसे सदाबहार क्रांति भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने वाली क्रांति। तो भारत में जो है इसके जो जनक हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। वैसे विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक माने जाते हैं, लेकिन चूंकि भारत में पूछा है तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। सूचना क्रांति का अग्रदूत भारत में सैम पैत्रोदा को माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन स। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 21A या फिर 21क में शामिल किया गया है, और इसके तहत 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन अ, अनुच्छेद 21A या फिर 21क। अगला प्रश्न है नेक्स्ट 5वां, वर्तमान में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है। तो वर्तमान में वोट देने की न्यूनतम जो उम्र है वो है ऑप्शन ब 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी, जो कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988-89 के द्वारा इसे कम करके और 18 वर्ष कर दिया है। तो सही जवाब है ऑप्शन ब। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है ये 2009 गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2009 को इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया गया था। और इसी से संबंधित एक और प्रश्न है कि मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ था। तो ये जो मनरेगा है इसे पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। बाद में इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा 2005 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और भूटान संधि कब हुई थी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए 1949 में, 8 अगस्त 1949 में। मतलब भारत जब आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी के तुरंत बाद भारत ने भूटान के साथ ये संधि की थी 8 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय जो है वो इसका सचिवालय कहाँ पर है। तो जो सार्क है इसका सचिवालय है, ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा नेपाल काठमांडू। ये रहा ऑप्शन स इसका सही जवाब है। नेपाल काठमांडू में सार्क का सचिवालय है। और सार्क की जो पहली बैठक हुई थी ये ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है, और नई दिल्ली जो कि
भारत की राजधानी है थिम्पू, भूटान की राजधानी। ये तो सभी राजधानियों के नाम है, पर याद रखना कि इसका सचिवालय तो नेपाल में है, नेपाल में के काठमांडू में है, और इसकी पहली बैठक जो है वो ढाका बांग्लादेश में हुई थी। अगला प्रश्न है 10वां। भारत ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कूट नाम से एक सैनिक कार्रवाई किस रियासत में की थी? तो 1948 में जब देश की सभी रियासतों का एकीकरण हो रहा था, उस समय एक गुप्त सैनिक कार्रवाई की गई थी ऑपरेशन पोलो नाम से, वो हैदराबाद में की गई थी। हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल करने के लिए भारतीय सेना ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। तो ये हमने किए हैं अभी 10 जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं जस्ट तुरंत नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और व्हाट्सएप ग्रुप अगर फुल हो चुका है तो आपको नया मिल जाएगा थोड़ी देर में, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। ये जो पेपर मैं आपको अभी तुरंत थोड़ी देर में इसका जो सॉल्यूशन है पूरा बाकी वो दिखाता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।